स्वागत है आपका पीएनएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शादाब का। आम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब चुनावी पारा चढ़ने लगा है। और अभी मैं मौजूद हूं घोसी लोकसभा। घोसी लोकसभा यूं भी एक हॉट सीट मानी जाती है। और अभी बात करें तो चंद दिनों पहले घोसी में उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव को अ, लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहनवाज साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर। तो किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं घोसी लोकसभा का माहौल। अभी चंद दिनों पहले यहाँ पर अ, उपचुनाव हुआ आपके घोसी में। सारे देश की निगाह इस पे थी। सेमीफाइनल कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव का, जो एनडीए हारा था वो चुनाव, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, मतलब दारा सिंह चौहान तो प्रत्याशी ही थे और ओम प्रकाश राजभर एक बड़े चेहरे के रूप में थे। एक जिम्मेदारी कह दी लिया हुआ था उन्होंने चुनाव जिताने की। अभी एनडीए ने जो प्रत्याशी दिया है घोसी लोकसभा से, उनके बेटे अब मैदान में हैं। पिछला चुनाव तो आप लोग हार गए थे। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं? अभी तो मैं नहीं जानता कि प्रत्याशी मिले हैं कि नहीं मिले हैं, लेकिन एनडीए अलायंस के लोग जो हैं यहाँ घूमकर प्रचार कर रहे हैं कि हमको टिकट मिल गया है या ग्रीन सिग्नल मिला है। उनकी बात हम भी सुनते चले आ रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं की भी बात सुनते चले आ रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध तो चल रहा है, वो मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन क्या आपने कहा कि टिकट मिला है कि नहीं मिला है, आप नहीं जान रहे? मतलब टिकट कंफर्म नहीं है, वो बस यूं ही प्रचार कर रहे हैं। नहीं, जो भी उन लोगों की बातें, बड़े लोगों की बातें हुई हों, लेकिन अमूमन अगर ऐसा आता तो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी आता। तो आप लोग भी बताइए, क्या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये उम्मीदवार हो गए? तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ, जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आज चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल चलते हैं, सारे लोग दूर दराज की बातें हमसे पहले जान जाते हैं। तो कोई भी चैनल से कोई भी आदमी बता दे कि हाँ कहीं से भी ऐसा हुआ है, तो एक उम्मीद जताई जा रही। मांगते हैं तो मांग रहे हैं गाजीपुर, मांग रहे हैं घोसी, मांग रहे हैं बलिया, मांग रहे हैं सलेमपुर, तमाम पूर्वांचल ही मांग रहे हैं। सब दे दिया जाए, उन्हीं को क्या करना है, सीट बढ़ा लेंगे। तो उनका जाहिर सी बात है, आपने गठबंधन में शामिल किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो कुछ तो उनका जनाधार देखा होगा। डेफिनेटली उनको जनाधार से नहीं, डेफिनेटली अलायंस में है तो उनको एक दो सीटें मिलेंगी, एक तो मिलेगी। लेकिन अब एक तो बहुत जगह है ना, गाजीपुर भी है। हम क्यों घोसी पे, अपने अपने घोसी पे क्यों हम लोग, हम चाहेंगे बीजेपी का उम्मीदवार आखिरी दम तक ये आखिरी राउंड में इसका है भी चुनाव। भाई बहुत मौके हैं इधर उधर होने के, तो हम चाहेंगे कि उनको गाजीपुर के रहने वाले गाजीपुर जाए, विकास विकास करें, वहीं लड़ लें। ये ना चाहिए उनको स्थानीय प्रत्याशी की। स्थानीय रहता है बेहतर हो। अभी अभी हम उपचुनाव में हम झेले हैं, जबकि वो स्थानीय है। वो जो है 20 साल से कंटिन्यूअस मऊ की सरजमी पे राजनीति करते चले आए। आज मऊ में उन्होंने अपना मकान भी बना रखा है। लेकिन वो प्रोपेगेंडा करने वाले ऐसा प्रोपेगेंडा करा है कि बाहरी है तो फला है तो देखा है। जो आदमी यहाँ से उसी क्षेत्र से एमपी लोकसभा रहा हो, वो मऊ की जनपद से दोनों जगह से विधानसभा रहा हो, जब वो विधानसभा लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान जी, तो तमाम लोग कहे कि बाहरी बाहरी है, नहीं कहे, कोई चर्चाएं नहीं हुई कि बाहरी है। एक बग्गा उठ पड़ा उनके समाज का, समाजवादी पार्टियों का, मुस्लिम समाज, यादव समाज, दुनिया समाज, प्लस समाजवादी कल्चर। उसमें जो विधायक अभी हुए हैं वो उनका विरोध कर रहे थे, हाथी में चढ़े हुए थे। मतलब इतनी बदनसीबी है समाजवादियों की यहाँ कि जो आज समाजवादी बने हैं, कभी समाजवादी थे ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का माहौल ऐसा था। जो भी हो, उपचुनाव का कुछ अनाप शनाप लोगों ने भी बोलना भी शुरू कर दिया। माइनॉरिटी के लोग भी देना चाह रहे थे, आज भी माइनॉरिटी के लोग देना चाहते हैं। घूमकर डंडे बरसा दिए गए, कहीं मस्जिदों से लाउडे उतारवा लिए गए। बना बना माहौल को किसी ने खराब किया। और मैं जानता हूँ कि उस वक्त वो कोतवाल और जो सीओ था ठाकुर था और सुधाकर सिंह सब मिले हुए थे, मिलकर सब उल्टा काम करती। मुसलमान जो देना भी चाहता था कम कर। आज तो बीजेपी में बहुत मुसलमान देना चाहता है, क्योंकि इनके सारे कामों से लोग। और स्पीकर्स का जिक्र आपने किया, वो तो अभी उतारे जा रहे हैं। और ठीक है, जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है, कभी भी मैं देखता हूँ उस हिसाब से लोग अपना, जब ये हमारे पार्टी का लखनऊ चले जाइए यार,
लखनऊ से बड़ा सेंसिटिव जगह कहाँ है जहाँ मुख्यमंत्री खुद रहते हो, वो अपने कानों से लाउडर की आवाज सुनते हैं। ये तो बीच के बिचौलिए जो हैं, क्योंकि हम लोग वोट देते भी नहीं, कम देते हैं, और हम लोग जाते भी नहीं अपनी बात कहने अपने नेताओं से, वो समझते भी नहीं। अगर समझते तो ऐसी हरकतें लोग नहीं कर पाते। कहीं से बताइए आप, लखनऊ में जैसे शहरों में मैं देखता हूँ लाउडरों की आवाज जोरदार चलती है, बजती है, कहीं उतरता नहीं। अरे मान लिया अगर लाइसेंस का है तो बनवाने में क्या है, अब दीजिए एसडीएम का बना देगा। सपोर्ट तो लेना चाहिए। अब अरविंद शर्मा जी हैं, इनसे कहिए, न कहें तब दारा सिंह जी भी आ गए संजोग से, अभी कैबिनेट मंत्री हुए हैं, इनको भी लोगों ने वोट डाला है, ये भी करेंगे उनकी मदद आप मांगेंगे। जैसे आप चल कर मेरे पास आए हैं तब दो लफ्ज हम बोल भी रहे हैं, हम तो चल कर आप यहाँ गए नहीं। आपको अपने चैनल को बढ़ाना है, जनता के बीच में आवाज को बढ़ानी है, तमाम लोगों के एक्शन और रिएक्शन को बताना है, तो आप आए हैं चलकर। तो जिनको जरूरत होती है उनको बताना भी चाहिए कि आज मेरे घर में ये गड़बड़ी है, मेरे गांव में ये हुआ, बताते भी नहीं है। अभी मुझसे आज यहीं कड़ियाव में, हाजीपुर में एक घर मुसलमान के हैं, उनके बाबू साहब रास्ता रोके हुए हैं। आज की बात बता रहा हूँ, सुधाकर सिंह के लोग। मैंने कहा यार पहले सुधाकर सिंह से निपट लो फिर आना। उससे पहले भी मैंने कहा था कि यही रसड़ी ग्राम सभा है, सलीम वगैरह वहीं रहते हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनके मकानों के नहीं बनने देते, बोलते मस्जिद बना रहे हैं। बड़ी व्यवस्थाएं, समाजवादी लोग भी रोके हुए। खानपुर खुर्द में मैंने बताया था, वहां पे भी कब्रिस्तान नटों का है, कौन रोका है? सुधाकर सिंह के लोग बाबू साहब लोग। अभी घोसी लोकसभा पे बात कर लेते हैं, आपके प्रत्याशी पे बात कर लेते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, और अभी आपकी बातों से भी पता चल रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि खुल के बहुत नहीं कहा आपने, नहीं मैं लेकिन भाई जो कि अलायंस का जो भी उम्मीदवार आएगा तन मन धन से उसके साथ हूँ। लेकिन और लेकिन कमजोर आप भी देख रहे हैं कि उतनी मजबूती से नहीं लड़ेगा एनडीए अगर प्रत्याशी सुभाष पका या आपके गठबंधन के दूसरा भाई आपके सिंबल नहीं। गठबंधन का कोई भी साथी आएगा तो उसका पूरा उतना भरोसा तो है नहीं जितना अपने पार्टी पे हो। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो भारतीय जनता पार्टी कल्चर से होगा, है वो उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को होता भी है जनरली। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ, जनरली होता है कि जिस पार्टी से जो उम्मीदवार गठबंधन का आता है पहले अपने कार्यकर्ताओं पर ज्यादा से ज्यादा वोट दे हम, है कि नहीं, और बाकी समझिए रहे हैं बसपा से अरशद जमाल दावेदारी कर रहे हैं। ठीक कर रहे। अभी अरशद जमाल भी कई बार लड़े। एक बार अरशद जमाल टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, नगर पालिका परिषद का कट कर एक एजाज को मिला था, एजाज अंसारी को मिल गया तो इन्होंने झंडा उतार दिया। समाजवादी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोग्रेसिव जो समाजवादी उनकी बात कर रहे हैं, झंडा उतार दिए, विरोध कर दिए। फिर बड़े उसके बाद फिर उनको टिकट मिला, फिर समाजवादी से एजाज का टिकट कट गया तो ये समाजवादी हो गए। उसके बाद मुख्तार की टीम लगकर इनको हरा दी तो ये पालकी जीत गए। इस तरीके से अरशद जमाल बेचारे नेता हैं, अब काफी इतना वोट पाए हैं। एक बार और भी लड़े थे, जीते थे, 38,000 वोट पाए थे ये अरशद जमाल। सोचे कि यार एक छोटे से कस्बे से मैं 38,000 वोट पाया हूँ तो पूरे असेंबली से जो है बहुत वोट हो जाएगा मेरा, काफी सब कोपा पागंज जो है इतने हैं, पूरा रायगढ़ सब उसी में था, सारे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो गए थे। तो चुनाव लड़के 3800 वोट पाए हैं। कितना? नहीं, विधानसभा 3800 वोट पाए हैं, लड़कर देखे अपने चेयरमैन होते हुए, नगर पालिका परिषद चेयरमैन होते हुए भी ये चुनाव लड़े थे निर्दल, 3800 वोट पाए थे। अभी समाजवादी पार्टी ने कल अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, राजीव राय को घोसी लोकसभा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। भाई समीकरण है, दो समीकरण है, मुस्लिम से यादव उनको आए हैं, बाकी आप बताइए उनका समीकरण कहाँ है? वो तो बहुत पीछे चले जाएंगे, लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद विरोध कर रहे हैं, और जो सबड़ हैं कहा जा रहा है कि वो भी उम्मीदवार जब तक नहीं दिखेगा तब तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि बीएसपी लोग कहते हैं कि तीर मारते हैं समाजवादी। अगर बीएसपी लड़ी होती ना तो दारा सिंह को कोई हरा उरा पाता नहीं। तो बीएसपी तो कहा जाता है बस वोट काटने का काम वोट करती काटे न काटे, एक पार्टी है, इसके पास 50-60 हजार वोट एक एक विधानसभा में 50-60 हजार वोट का हैसियत रखता है। 83 हजार वोट सारे विरोध के बाद दारा सिंह चौहान वोट पाए थे। सारा विरोध के बाद भाजपा के लोग विरोध किए, फला किए, ढेका किए, जो भी लोग जैसे चर्चाएं हैं कि विरोध के बाद भी दारा सिंह चौहान 83 हजार समथिंग वोट पाए थे। 83 हजार की वोट से ही आप अगर पांचों विधानसभा के जोड़ थोड़ी लेंगे। पहले की बात अलग थी और अब का दौर अलग है बीएसपी को लेके। अब जो अ, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही प्रदेश की मुख्य पार्टियां मानी जाती हैं। भाई कुछ भी हो, अभी इससे पहले आपने देखा था ना बीएसपी लड़ी थी तो उसके एक हमारे यहाँ से विधानसभा में उनका चौररिया का चेयरमैन था कय्यूम अंसारी घोसी का, वो लड़ गया था इससे पहले वाले उपचुनाव में। जैसे विजय राजभर लड़े थे, 53,000 52,000 वोट पा गया। सब जानते हैं कि जीतेगा नहीं। विजय राजभर अभी लड़े थे, 1200 वोट से सुधाकर सिंह से जीते थे। हैं? यही ना। तो अब सोच लिए बीएसपी का वोट क्यों नहीं है। अगर आपकी लड़ा होता दारा सिंह में भी बीएसपी का हो उम्मीदवार तो कतई किसी कीमत पे दारा सिंह को कोई हरा नहीं पाता। सारे लोग अपनी औकात को भूल जाते जितने लोग आज चौंक रहे हैं। मतलब बीएसपी विपक्ष का वोट काटने का काम कर रही है वर्तमान काटने का नहीं, अगर उसका भी उम्मीदवार आएगा, अभी बीएसपी का ही तो एमपी है यार। गठबंधन का उम्मीदवार थे, वो गठबंधन के उम्मीदवार थे। ठीक कह रहे गठबंधन का है तो ये सब तो अप डाउन लगे रहते हैं। अकेले काटने वाले लफ्ज मैं कह रहा हूँ, काटना क्या अपना वजूद मिटा दे वो है। आज बीएसपी के बारे में इतना ना कि वो बहुत संगठित है, वो अपना वजूद थोड़े मिटा देगा किसी को। लड़ाएंगे ही, हो सकता है उसका भी कोई अच्छा उम्मीदवार आ जाए, वो भी फाइट करे, बाद में लड़ाई हो जाए। उनका अच्छा उम्मीदवार आ जाए इसकी उम्मीद आपको है, लेकिन आपका उम्मीदवार जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, हमारा उम्मीदवार तो अभी कोई है ही नहीं। अभी कोई उम्मीदवार नहीं है, ये बस यूं ही दावा कर रहे हैं। होंगे, वो करते होंगे, मैं नहीं मानता। मैं तब मानूंगा कि हमारा नेतृत्व जो है कह देगा कि एनडीए अलायंस में ये सीट में ओम प्रकाश को या किसी को भी दे दिए, तब से हम अपना मानना शुरू करेंगे। हाँ, ठीक है, अगर मान लिए ओम प्रकाश राजभर को ये सीट दे दी गई और अरुण राजभर उम्मीदवार बन गए, आप मान जाएंगे जब, तब क्या? देखिए माहौल धीरे धीरे बनता जाएगा। उम्मीद है कि माहौल अभी तो खिलाफ लग रहा है, विरोध काफी। शुरुआत में माहौल हमेशा खराब होते हैं, वो बाद में अच्छे हो जाते हैं, है नहीं। अभी खराब है, लेकिन आपकी भी बातों से लग नहीं रहा है कि बड़ा विश्वास है। आपने भी जैसे कहा भी, अगर भाजपा यहाँ से लड़ती है तो मजबूती से लड़ेगी, मतलब अगर सुभाषपा लड़ती है तो कमजोरी से लड़ रही भाई जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के दम पर ही तो कोई भी लड़ेगा अलायंस। तो भाजपा में अगर कार्यकर्ताओं में मायूसी अगर रहेगी, हटेगी नहीं, तो थोड़ा कमजोरी रहेगी। मायूसी है अभी। अभी आप लोग क्या बता रहे हैं, आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो आप भी बता रहे हैं। हम नहीं है जो जो सब देखे हैं, वो हम भी देखे हैं, वो भी आप भी देखे हैं, कोई नई बात तो है नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता अभी मायूस हैं, नहीं चाहते कि हमें अलायंस का कोई उम्मीदवार मिले। हम चाहते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, मजबूत उम्मीदवार हो, ताकि घोसी मऊ का विकास करे। भाई विपक्ष में हम देकर क्या करेंगे, विपक्ष में देते देते घोसी मऊ थक गया है, विकास की कड़ी रुक गई। अब हम उसी को जिताएंगे। मान लिया अलायंस में अगर आ जाता है अरविंद राजभर, तो हम चाहेंगे कि सारे लोग बढ़ चढ़ कर जो भी विकास होना है वो बढ़ चढ़ कर उससे भी लिया तो जाए। आप प्रत्याशी से अभी खुश नहीं है? आपके हिसाब से दूसरा कोई प्रत्याशी आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का आना चाहिए? कौन आना चाहिए? भाई मैं अपने जहन से कहूँ कि जनता के जहन से कहूँ, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो आप जनता उनता से पूछे होंगे तो आपको समझ में बातें आई होंगी। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि कोई प्रत्याशी ऐसा हो जो कि मऊ घोसी के दबे हुए विकास को आगे बढ़ाए। उस कड़ी में मुझको सिर्फ एक ही नाम दिखता है, वो अरविंद शर्मा जी। अगर अरविंद शर्मा जी की शख्सियत अगर मऊ की सरजमी पे आ जाए तो पिछला इतिहास जो तो विकास पुरुषों का सारे इतिहास जो है मिट जाएंगे, एक नया इतिहास जो है जुड़ जाएगा। उस कड़ी में मैं चाहूंगा कि बाकी तो अब मेरे चाहने से क्या होता है, क्योंकि नेतृत्व चाहे, लेकिन उस कड़ी में मऊ जनपद के लिए अरविंद शर्मा से बेहतर कोई नहीं बात। अच्छा, मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि अरविंद शर्मा जैसी शख्सियत जो चंद दिनों से मऊ सर की सरजमी पे, उत्तर प्रदेश की
अभी पे एक्टिव हैं, इनके व्यवहार को देखते हुए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 25 से 30% से ऊपर मुसलमान इनके अखलाक मोहब्बत में देना देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को, जो कि किसी दल में नहीं है, दल से हट कर बिल्कुल देंगे। तो ये थे डॉक्टर शहनवाज जी, जिन्होंने घोसी लोकसभा पर विस्तार से चर्चा की। आपने प्रत्याशी को लेकर भी क्या कुछ कहा वो आपने सुना। आगे भी आप बने रहें हमारे साथ और इसी तरह घोसी लोकसभा में क्या कुछ चल रहा है और क्या होने वाला है हम दिखाएंगे आपको।